कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ न्यूज़ अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे और बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे और कुछ अल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर दोस्तों आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम डेली बेस के ऊपर वीडियो बनाते हैं, टॉप क्रिप्टो करेंसी या एनालिसिस, फ्री में क्रिप्टो से कैसे अर्निंग किया जाता है उसके बारे में भी बातें करते हैं। उतना ही नहीं, हमारे ट्विटर अकाउंट को और टेलीग्राम अकाउंट को मस्ट ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या तो डायरेक्ट ट्विटर से भी ढूंढ सकते हैं। नेम है ऑनलाइन क्रिप्टो स्कूल, बट आप लोग यूज़र नेम बिल्कुल ध्यान से देखना क्योंकि क्रिप्टो मार्केट है, इसमें स्कैमर ज़्यादा होते हैं। हमारे नेम से भी काफ़ी अकाउंट चलाए जाते हैं, आगे देखना बहुत सारे अकाउंट खुलेंगे भी। अब इसके अंदर भी आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए एक मैंने लास्ट पोस्ट किया है, उसके ऊपर थोड़ा फोकस करना। ट्विटर के अंदर आना, फ्यूचर कॉल फ्री, जो कि हम यहाँ पर वीआईपी के नेम से कुछ भी नहीं लेते हैं, ठीक है। वीआईपी के नेम से कुछ भी नहीं लेते, बट हमने प्लानिंग किया है कि फ्यूचर्स कॉल देने के लिए कुछ लोग रखने पड़ेंगे एनालिसिस करने के लिए, और उसके लिए कुछ तो रेवेन्यू चाहिएगा। तो हम लोगों से पैसा भी ना ले और लोगों को अच्छा खासा नॉलेज मिले, कौन से कोइन खरीदे जाए, कब प्रॉफिट बुक किए जाए, मतलब कुछ हिंट दिए जाए। तो उसके लिए हमने रेवेन्यू के लिए काम किया, टास्क देना स्टार्ट किया। अगर टास्क कंप्लीट करेंगे तो हमारा कुछ रेवेन्यू बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो टास्क 2 मिलेंगे मंथली, मंथली 2 टास्क अगर लोग कंप्लीट करेंगे तो रेवेन्यू बनेगा, वरना कुछ नहीं होगा। और टास्क फ्री में है, जो कि यहाँ पर कुछ एक्सचेंज है वो रजिस्टर करना है। उसके बाद मैं बात करूँगा तो दूसरे टास्क में कुछ नहीं है, लाइक वगैरह करने हैं। तो एक ही टास्क मान के चलो कि ये टास्क आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ आती है कल के दिन ग्रे स्केल की तरफ से, मतलब कि कुछ अरकम के आंकड़े के मुताबिक ग्रे स्केल लगातार बिटकॉइन को ट्रांसफ़र कर रहा है कोइन बेस के अंदर। कल ही के दिन की बात है, तकरीबन 7100 बिटकॉइन वो ट्रांसफ़र कर दिए। उसका वर्थ अभी का निकलता है $511.2 मिलियन के बिटकॉइन। ये ब्लॉकचेन के आंकड़े हैं, ये गलत नहीं हो सकते हैं। ग्रे स्केल से डायरेक्टली कोइन बेस प्राइम के अंदर डिपॉजिट हुआ है, लगातार डिपॉजिट हुआ है। आप देख सकते हैं टाइमिंग, कुछ ही मिनटों के अंदर इतने सारे बिटकॉइन है, कोइन और ग्रे स्केल है वो कोइन बेस के अंदर डिपॉजिट कर दिया। तो कहीं ना कहीं देखेंगे, लोग कहते हैं हिडन बाइंग चल रहा है, मैं कहता हूँ हिडन प्रॉफिट बुकिंग भी चल रहा है। ये वेल एक साथ प्रॉफिट बुक नहीं करती है, धीरे धीरे कर लेती है, हमें पता नहीं चलता है कब तक ये प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और कब मार्केट को घुमा देते हैं, फिर डरा देते हैं, वापस कब खरीद लेते हैं वो भी मालूम नहीं होने देते और वापस ऊपर की ओर मार्केट को घुमा देते हैं। दोस्तों, आपको भी प्रॉफिट तो बुक करना चाहिए, धीरे धीरे एग्जिट बनता है। अब काफ़ी टाइम आ चुका है, जहाँ जहाँ आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है बुक करें। जो अल्ट कोइन नहीं चल पाए उसके अंदर आप अगेन कुछ बीसीए कर सकते हैं, अच्छे अल्ट कोइन है यूज केस वाले। जहाँ प्रॉफिट हो रहा है वहाँ से निकले, जहाँ नहीं चले उसमें ट्रांसफ़र हो सकते हैं, या तो फिर आप स्टेबल कोइन या तो बिटकॉइन के अंदर पैसा रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे इथेरियम का एक अपग्रेड होना था। तो कल के दिन अपग्रेड हो रहा था और यही अपग्रेड की वजह से मेरे हिसाब से इथेरियम के अंदर पंप हमें देखने को मिल रहा था। कभी कभी इथेरियम की अपग्रेड, इथेरियम की इवेंट की वजह से भी बिटकॉइन चल जाता है। अब यहाँ पर इवेंट हो चुका है, तो इथेरियम के अंदर मुझे लगता है कि आगे थोड़ा करेक्शन हमें देखने को मिलेगा, आगे जाके करेक्शन देखने को मिलेगा। और इथेरियम का अपग्रेड कौन से लिए काम आएगा, जो कि आपको मालूम होना चाहिए कि इथेरियम का गैस फीस अभी आसमान छू रहा है। आपको इथेरियम में स्वेप करना है, ट्रांजैक्शन करना है, तो फीस ही आईएनआर की बात करूंगा 3 से 4 हज़ार रुपये लग जाते हैं फीस। फिर भले आप 80 रुपये का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो सामने 4 हज़ार रुपये का गैस फीस लग जाता है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए इथेरियम ने एक अपग्रेड किया, EIP 4844। इससे इथेरियम के गैस फीस में तो सुधार नहीं आ पाएगा, बट इसके जो लेयर 2 प्रोजेक्ट है लाइक पॉलीगॉन मैटिक, आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, बेज नेटवर्क, जीके सिंक एरा, लिनिया, ये सभी लेयर 2 सॉल्यूशन ब्लॉकचेन है। तो इसके अंदर काफ़ी सारी गैस फीस है डिक्रीज होने वाली है, इससे लोगों को फायदा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कल के दिन लाल लाल माहौल बन गया था। 14 लाख करोड़ सेंसेक्स से लोगों का नुकसान हो गया, ये बबल है ब्रस्ट हो गया। सेंसेक्स के अंदर एक ही दिन में 900 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली कुछ कांड की वजह से, वो भी कुछ SBI का कांड है, ज़्यादा आइडिया नहीं है मुझे, आप कमेंट कर सकते हैं।
तो इतना बड़ा बबल ये रेगुलेट मार्केट के अंदर बस्ट हुआ, ठीक है। तो अब लोग कहते हैं कि इससे अच्छा तो क्रिप्टो मार्केट है। आप कहते हैं ना, काफ़ी लोग कहते हैं कि क्रिप्टो स्कैम है, शेयर मार्केट करना चाहिए, स्टॉक मार्केट करना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ पे पैसों का यूज़ होता है, जहाँ पे आप पैसा डाल के आपके पैसे बढ़ते हैं, पैसा एग्जिट करते हैं, प्रॉफिट बनता है, ऐसी चीज़ें हैं, फाइनेंशियल सेक्टर होता है, वहाँ पे रिस्क होता है। कोई भी मार्केट हो, कुछ भी हो सकता है। आपके सामने एग्जांपल है कि अभी स्टॉक मार्केट की हालत क्या है, उन लोगों का क्या होगा। ऐसे क्रिप्टो मार्केट की बात करूंगा तो क्रिप्टो मार्केट जब डंप खाता है, उसमें बिटकॉइन की बात करूंगा। बिटकॉइन कितना भी डंप खा जाए, बट हर बार एक नया हिस्ट्री होता है, वो अच्छी बात है। स्टॉक मार्केट में मुझे कोई उतना गारंटी नहीं है, उतना मालूम भी नहीं है, और उतना वो भी नहीं है जितना बिटकॉइन में मुझे सेफ्टी दिखती है, कि बिटकॉइन मुझे भरोसा है कि ये रिकवर हो जाएगा। बट ये बस्ट होने के बाद इसमें से काफ़ी सारे स्टॉक है वो कभी हिल भी नहीं पाते हैं, ऐसी हालत है। आप कुछ स्टॉक के एग्जांपल डाल सकते हैं, आप लोगों को जो मालूम है कि स्टॉक पहले गिर गए और अभी तक खड़े नहीं हो पाए, उसके एग्जांपल आप डाल सकते हैं। इसका मतलब आप कभी मत कोई एग्जांपल दे सकता है, ये तो दे रहे सभी लोग, वरना कोई एग्जांपल नहीं दे सकता है कि क्रिप्टो मार्केट में गड़बड़ है। गड़बड़ तो सभी मार्केट में होती है दोस्तों। अब हम बिटकॉइन की बात करेंगे तो बिटकॉइन का प्राइस $73,290 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बिटकॉइन ने अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट करने की कोशिश की है। अब यहाँ पर क्या है कि आप कहीं भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि ये रैली काफ़ी लंबा चलेगा। प्रॉफिट इसलिए बुक करना है क्योंकि एक आध करेक्शन आगे लोडिंग में है, मुझे लगता है लोडिंग में है, वो होल्विंग के आसपास भी हो सकता है। क्योंकि हमें पहले अंदाज़ा था कि जनवरी फरवरी मार्च के अंदर होगा, बट यहाँ पे थोड़ा गेम उल्टा हुआ है इस बार। जो लोग सोच रहे थे, क्योंकि मैक्सिमम लोग यही सोच रहे थे, जो लोग मैक्सिमम सोचते हैं वो नहीं बनता है, मैक्सिमम लोग यही सोचते थे, इसलिए प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर बना है कि होल्विंग से 4 महीने पहले एक करेक्शन बनता है। तो इस बार वेल को मालूम पड़ गया है कि लोगों को पता है, रिटेल इन्वेस्टर को पता है कि हिस्ट्री में ये बना है, तो इस लोगों ने इस बार हिस्ट्री कुछ और रच दिया, सिंपल बात। और इस बार लोग यही मानते हैं कि होल्विंग के बाद मार्केट ऊपर जाता है, हिस्ट्री में ये बना है। तो इस बार मुझे लगता है कि वेल होल्विंग से 5 दिन पहले ही या तो उसके आसपास से उल्टा करे, मार्केट को गिरा दे, क्योंकि जो रिटेल सोच रहे वो ना हो, और फिर खौफ आ जाए मार्केट में डर आ जाए कि अब मार्केट में बेर मार्केट स्टार्ट हो गया है। वही टाइम होगा मार्केट अगेन खरीद के वे लोग अगेन मार्केट को ऊपर ले जाएंगे और फिर टॉप लगेगा। ये मेरा मानना है, मतलब ये हो भी सकता है ना भी हो सकता है, बट मेरा ही मानना है। और मार्केट गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा, एक तो मुझे $50,000 का एरिया दिख रहा है कि यहाँ तक चांस है, क्योंकि ये एक अच्छी सपोर्ट है। उसके अलावा कोई बड़ी सपोर्ट मुझे नहीं दिख रही है, और उसके अलावा एक ज़बरदस्त और दूसरी सपोर्ट है, वहाँ भी सस्टेन नहीं किया, पैसा हमें बचाना है। तो प्रीवियस मार्केट जैसे मानते हैं कि ज़्यादा दिन एक क्रिप्टो मार्केट 100 MA से दूर नहीं रहता है। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर इसका संबंध है 100 MA के साथ मार्केट का। मार्केट ऊपर हो नीचे हो, कुछ टाइम के अंदर, एक आध साल 1.5 साल के अंदर उसे एक बार मिलने आना ही पड़ता है 100 MA को। तो ये 100 MA को अगर मिलने आती है मार्केट, देख लेना, मैं आपको बता देता हूँ कि 100 MA को मार्केट बार बार मिली है, बार बार मिली है। एक आध साल 1.5 साल में उसे एक बार मिलन हो ही जाता है। तो 100 MA की बात करेंगे, आप देख सकते हैं 100 MA यहाँ पे मिलन हुआ था, सपोर्ट लिया और फिर ब्रेकडाउन हुआ। अगेन एक आध साल के अंदर अगेन यहाँ पर मिलन हुआ एक बार और फिर ब्रेकआउट किया, ठीक है। अब अगेन इसे मिलन करना है 2-3 महीने में, या तो एक आध महीने के अंदर मिलन करना है। अभी ये चल रहा है $29,000 $30,000 के ऊपर चल रहा है। तो मार्केट गिर के पहले तो 50 का एरिया देखा, दूसरा जो एरिया रहेगा $30,000 के आसपास का होगा, और नीचे कोई वीक हो सकता है अगर ये हम सोच रहे वैसा हुआ तो, और वो होल्विंग के आसपास के चांस है। तो इमरजेंसी फंड बचाना, जो कि कुछ ऐसा हो तो हमारे पास कुछ पैसा हो, ऐसा काम करना। बाकी प्रॉफिट टाइम पे बुक करना, करेक्शन आएगा आपको अगेन एक आध मौका मिल जाएगा। फिर भले बिटकॉइन उतना ज़्यादा ना गिरे, BTC $10-20,000 भी गिरेगा तो अल्ट कॉइन काफ़ी अच्छे डिस्काउंट के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे।